नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन आदि पर देखा होगा। आइए शुरू करते। आदर्श पेपर है का पेपर होगा 80 मिनट आपको 80 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर शुरू करने से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि कोई भी क्वेश्चन है तो 8889995226 इस नंबर पर भेजें या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला ही प्रश्न, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। पहला ही प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया होती है और उसमें जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, संयोजन या ऊष्मा शोषी। अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी कहलाएगी। इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। ये पीएच मान पूछा है कब का? पाचन के समय अमाशय में पाचक रसों का पीएच मान 7 से कम होता है। ज़्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 से कम होता है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये जो सारे कथन लिखे गए हैं, यहाँ अम्लों के लिए कथन है जो सत्य है। कड़वा लाल लिटमस को नीला कर देता है, या खट्टा लाल लिटमस को नीला कर देता है, या कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक पेपर होता है। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। नहीं, कड़वा स्वाद जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? धातुओं में ये प्रायः नहीं पाया जाता। विद्युत संचालन होता है। ध्वनिक प्रकृति गिरती है तो ध्वनि होती है, बिल्कुल। चमकहीनता इनमें नहीं होती। कोई भी धातु उसमें चमक तो होती है प्रायः। इसका उत्तर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? धातुएं अधातुएं कई प्रकार के तत्व हैं। उनमें से ये 4 अधातु लिखी हैं। इनमें से ऐसी धातु बताना है जो द्रव होती थी। फ्लोरीन द्रव नहीं होती, फास्फोरस भी द्रव नहीं होता, ठोस होता है। ब्रोमीन जो कि द्रव होती थी। इसका आंसर हो जाएगा सा, द्रव, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन नहीं होती, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ना कि नाइट्रोजन, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बा। अगला प्रश्न, किस धातु को छोड़कर अन्य धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? एक धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान में भी ठोस नहीं होती है। बाकी कॉपर ठोस होती है, अमलगम, स्टील आदि ये सब ठोस होती हैं। नॉर्मल तापमान में भी जो ठोस नहीं होती है वो है मरकरी। इसका आंसर होगा आ। थोड़ा प्रश्न घुमा के पूछा है, फिर से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न, खाली स्थान भरना है आपको। ये भी 7 हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे मिश्र धातु कहते हैं। 2 धातुओं का मिलना या 2 से अधिक धातुओं का समांगी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी है उसके कितने समूह हैं? तो उसमें 18 समूह हैं। इसका आंसर 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में जो भोजन वह करता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है पचने के समय पर। तो वो कहाँ होता है? आमाशय में होता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो भी प्रक्रिया होती, पूर्ण प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में? तो छोटी आंत में होती है। इसका आंसर छोटी आंत है। मनुष्य के फेफड़े में गैसीय विनिमय खाली स्थान में होता है। मनुष्य के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनमें गैसीय विनिमय होता है, आना जाना, तो वो खाली स्थान में होता है। कहाँ से आता है? वायुकूपिका से या कंठ? कहाँ होता है ये सब गैस का विनिमय? तो ये वायुकूपिका होती है। नाम ही है वायुकूपिका, अर्थात वायु का विनिमय जहाँ होता है। अगला, जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। एक न्यूरॉन है और वो दूसरे से जुड़ जाता है, वह क्या कहलाता है या कहाँ जुड़ता है वो? तो वो सिनेप्स में जुड़ता है, तंत्रिका में, तो सिनेप्स में जुड़ता है। इसका आंसर सिनेप्स। अगला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। जैसे मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं, कुछ में तनाव होता है, कुछ में सूंघने आदि की क्षमता होती है। तो ऐसे ही मस्तिष्क का जो अग्रभाग है वह सोचने का काम करता है। अगला प्रश्न जहां आपको सही गलत बताना है, पहला एक प्रश्न है, सुनने, देखने, सूंघने का केंद्र मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। ये प्रश्न फिर से बन गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया हाइड्रा एवं प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, सरल है। पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। ये भी बिल्कुल सही हो गया। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। बिल्कुल सही है, सभी सही है। एक विषाणु जनित एवं रोग का नाम लिखिए। एक विषाणु जनित रोग का नाम लिखिए। तो कोई भी, बहुत सारे रोग हैं, यौन रोग का नाम लिखना है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है।
तो कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रसिद्ध HIV है। जीन कोशिका के गुणसूत्र भाग में पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, संख्या बतानी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बिल्कुल, ये भी सही है। और जीन कोशिका गुणसूत्र भाग में पाई जाती है, ये भी सही। सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? रेगिस्तान की मरीचिका पूर्णतः आंतरिक परावर्तन की क्रिया का उदाहरण है। एक शब्द में उत्तर लिखना है। तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसके कारण से वो हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? स्थायी चुंबक बनाई भी जाती है ना? तो किससे बनाई जाती है? इस्पात से ही बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आपको लिखना है। अगला प्रश्न, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो बिल्कुल सीधा ऊर्जा का पिरामिड होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 740 वाट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ियां आपको मिलानी है। तारों का टिमटिमाना, फिर से आया क्वेश्चन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, धातु विद्युत चालक होती है, सोडियम मिट्टी का तेल होता है। ये सारे के सारे अभी तक 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अगले वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।